गुड इवनिंग गाइस। सो कंटिन्यू करते हैं अपना मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे थे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हमने पढ़ा फर्स्ट इनसाइट, देन जजमेंट्स, और कल हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में जो हमने कल पढ़ा था वो पढ़ा था मेमोरी। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोटर। ठीक है, मोटर वो मोटर नहीं जो घर में रहती है, मोटर यानी कि मूड है ना, ब्रेन से रिलेटेड और पर्सनालिटीज है ना, उसमें ब्रेन से रिलेटेड एक बिहेवियर होता है, मोटर होता है, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि पर्सन या क्लाइंट्स हाउ टू मूवमेंट्स, हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू स्पीच एंड हाउ टू पोस्चर्स। ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है। तो मोटर, जैसा कि हम बोल रहे हैं मोटर, ठीक है, मोटर को अगर देखा जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है? मूवमेंट। पहला क्या है? मूवमेंट्स। दूसरा क्या है? स्पीच। ठीक है, मूवमेंट, स्पीच एंड पोस्चर। क्या बच्चों? पोस्चर। याद रख लीजिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर मोटर की बात कही जाए तो मोटर में 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला है मूवमेंट्स, दूसरा स्पीच और पोस्चर्स। अगर हम इसको और अच्छे से क्लियर कहें तो कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स, कंट्रोल ऑफ स्पीच एंड कंट्रोल ऑफ पोस्चर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब इतना समझ में आया है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मोटर से रिलेटेड डिसऑर्डर। तो मोटर से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको रब करते हैं, डिसऑर्डर ऑफ मोटर। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ मोटर, डिसऑर्डर ऑफ मोटर। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ मोटर्स। ठीक है, अपन ने मोटर्स में 3 चीज़ें बोली थी। पहला मूवमेंट, बोलिए साथ में। पहला क्या था? मूवमेंट, दूसरा स्पीच और तीसरा क्या था? पोस्चर। ठीक है, तो डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट्स में क्या रहेगा? 2 चीज़ें आएंगी बेटा। ठीक है, या 2 चीज़ों में क्या क्या है? ठीक है, पहला है मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी इंक्रीज। ठीक है, ये तो मोटर एक्टिविटी क्या रहेगा? बढ़ी हुई रहेगी, या तो मोटर एक्टिविटी क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है, मोटर एक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, हम मोटर और डिसऑर्डर में पढ़ रहे हैं। मोटर और डिसऑर्डर में क्या पढ़ा हमने? मोटर एक्टिविटी जो है वो तो बढ़ी रहेगी, या दूसरा मोटर एक्टिविटी क्या रहेगी? डिक्रीज रहेगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि मोटर एक्टिविटी अगर बढ़ी रहेगी तो क्या होगा। अगर मोटर एक्टिविटी बढ़ी रहेगी तो पर्सन जो है एक्सेसिव मूवमेंट्स करेगा। तो कैसा मूवमेंट्स रहेगा? एक्सेसिव मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग।
ठीक है, वॉक, टॉक, ठीक है। इसमें क्या रहेगा बेटा, एक्सेसिव। अगर मोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो जो क्लाइंट है, पेशेंट्स है, वो कैसा रहेगा, एक्सेसिव बात करेगा और एक्सेसिव हाइपर एक्टिव बिहेवियर शो होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऐसे बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी। और इसमें जो हाइपर एक्टिविटी में जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो क्या होती है, हाइपर एक्टिविटी में डॉक्टर्स कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, ड्रग ऑफ चॉइस बताओ, हैलोपेरिडोल। क्या रहती है, हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल ड्रग्स जो होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, किसमें, इंक्रीज मोटर एक्टिविटी में, जिसमें पेशेंट्स एक्सेसिव क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, टॉक कर रहा है, उसमें कौन सा ड्रग देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, हैलोपेरिडोल, हैलोपेरिडोल। ये याद रखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें हाइपो एक्टिविटी, इसको बोल सकते हैं, जिसमें व्यक्ति कैसा रहेगा, ठीक है, इसमें क्या रहेगा बेटा, हाइपो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। हाइपो एक्टिविटी मतलब कि कम एक्टिविटी, ठीक है, हाइपो एक्टिविटी मतलब कि कम एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसमें लो स्पीच रहेगा, ठीक है, नॉर्मल जो स्पीच व्यक्ति नॉर्मली करता है उससे कम स्पीच करेगा, लो स्पीच, लो स्पीच। देन नेक्स्ट क्या रहेगा, लो मूवमेंट रहेगा, लो मूवमेंट रहेगा, ठीक है, लो मूवमेंट के साथ साथ म्यूट या स्पीचलेस रहेगा। अगर देखा जाए, अगर ये सीवियर बढ़ जाएगा तो स्पीचलेस रहेगा, म्यूट रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, म्यूट, स्पीचलेस, म्यूट या स्पीचलेस रहेगा। अब इसको हम टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, स्टूपर बोलते हैं बेटा, स्टूपर। क्या बोलते हैं, स्टूपर बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्टूपर बोलते हैं। जो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो क्या रहेगी बेटा जी, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें कौन सी ड्रग्स देंगे, लोराजिपाम। कौन सी ड्रग देंगे, पहली ड्रग कौन सी है, लोराजिपाम, ठीक है, कौन सी ड्रग देंगे, लोराजिपाम। दूसरी ड्रग कौन सी देंगे, दो ड्रग यूज करते हैं इसमें, दूसरी है बेंजोडाइजिपाइन, बेंजोडाइजिपाइन, ठीक है, बेंजोडाइजिपाइन दो ड्रग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिसऑर्डर ऑफ मोटर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, अदर एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी, ठीक है, अदर मोटर, अदर नहीं, मोटर की जगह एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी, ठीक है। कुछ ऐसे डिसऑर्डर जो अदर्स में रखे गए हैं उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि अदर एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी को हम डिसएक्टिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, डिसएक्टिविटी
या फिर हम हाइपो एक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दिस एक्टिविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक होता है बेटा कि कैटालेप्सी। ठीक है, अदर एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी में या डिस एक्टिविटी में एक हेडिंग पढ़ते हैं जिसका नाम है कैटालेप्सी। कैटालेप्सी क्या होता है? कैटालेप्सी, कैटालेप्सी में क्या पढ़ते हैं हम? कैटालेप्सी या पोस्चरिंग, कैटालेप्सी या पोस्चरिंग हम बोल सकते हैं। ठीक है, कैटालेप्सी एंड पोस्चरिंग, इनमें मेंटेन सेम पोजीशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मेंटेन सेम पोजीशन या पोजीशन ए पोस्चर long periods of time। इसमें क्लाइंट क्या करता है कैटालेप्सी में कि पेशेंट्स क्या करता है, लंबे टाइम तक एक ही पोस्चर मेंटेन करके रखा है। अगर उसका हाथ ऐसे खड़ा कर दिए हैं तो लंबे टाइम तक 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे वो ऐसे हाथ को ऊपर करके रखेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैटालेप्सी। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? कैटालेप्सी। इस वर्ड को याद रख लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैटालेप्सी। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें कैटालेप्सी जो होता है, अब इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक कैटालेप्सी होता है, एक कैटाप्लेक्सी होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैटाप्लेक्सी। ठीक है, कैटाप्लेक्सी एंड कैटालेप्सी। कैटालेप्सी, ठीक है। साथ ही साथ बेटा नोट्स बनाते जाइएगा, आपको लाइफ टाइम तक, मतलब जब भी आपको भूले तब उसको रिवाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैटाप्लेक्सी में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में डिफरेंस बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लॉस ऑफ मसल टोन then patients suddenly fall, सडनली क्या होगा, पेशेंट फॉल। ठीक है, पेशेंट खड़ा है, ठीक है, जा रहा है, देन अचानक गिर गया। जब पेशेंट अचानक गिर गया तो जो वो कंडीशन है उसको बोलेंगे हम कैटाप्लेक्सी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मसल्स जो है अचानक से लूज हो जाती है, ठीक है, और पेशेंट्स गिर जाता है, जो मसल स्टोन होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, फिर आता है, नेक्स्ट आता है कैटालेप्सी। कैटालेप्सी में क्या होता है कि सेम पोस्चर जो है, सेम पोस्चर पेशेंट्स बनाए रखता है लंबे टाइम तक। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, जैसे कि मैंने अभी उतनी समय बताया है ना, सेम पोस्चर इन लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड टाइम, ही लिख लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं
नेक्स्ट पढ़ते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। अदर में एक पढ़ते हैं अपन वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, वैक्स लाइक रेसिस्टेंस रेसिस्टेंट, एक सेकंड यहाँ पे स्पेलिंग गलत, resistance wax like resistance when given flexions or passive movements passive movement to body ठीक है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, इसमें जो पेशेंट है वो एक रेसिस्टेंस बना के रखता है, मतलब कि पहले तो पेशेंट एक पोजीशन में खड़ा रहेगा, ठीक है, मतलब कि पहले एकदम शॉर्ट रहेगा, देन बट अगर उसमें कोई फोर्स लग रहा है तो एक रेसिस्टेंस फील कराएगा, ठीक है। पहले एक पोजीशन में से खड़ा है, ठीक है, कर रहा है, पर अगर उसका हाथ पकड़ के थोड़ा सा करो तो एक रेसिस्टेंस, एक रोकाव, वो अपना एक बल लगाएगा जिससे कि उसका पोजीशन चेंज ना हो, ठीक है। जब पैसिव मूवमेंट्स किया जाता है, जब पेशेंट्स को अलग से मूवमेंट, एक्सटर्नल मूवमेंट्स दिया जाता है, तो वो रोक लगाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गेंगल हेंटन, ठीक है। एक अदर एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी में एक और है जिसका नाम है गेंगल हेंटन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स एक जगह टिक जाता है, ठीक है ना, एक जगह टिक जाना, ठीक है, ठीक है। गेंगन हेल्टन में क्या होता है कि पैसिव मूवमेंट, यहाँ पे नो पैसिव मूवमेंट we given to patient or equal or opposite resistance when given passive movement, पैसिव मूवमेंट्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, गेंगन हेंटन में क्या होता है कि पेशेंट्स एक जगह खड़ा रहेगा, ठीक है। कब तक खड़ा रहेगा, जब तक उसमें कोई पैसिव मूवमेंट्स नहीं लगेगा, ठीक है, बाहर से फोर्स नहीं लगेगा, एक जगह खड़ा रहेगा। जैसे ही एक पैसिव मूवमेंट लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट रेसिस्टेंस व्हेन गिवन पैसिव मूवमेंट्स,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट्स क्या एक पैसिव मूवमेंट्स एक अपोजिट रेसिस्टेंस कराएगा, मतलब कि अगर पेशेंट्स को उसका हाथ ऊपर करोगे तो वो एक बल लगाएगा कि उसका हाथ ऊपर न जाए, है ना। तो ये क्या होगा, गेंगन-हेल्टेंस होगा, जहाँ पे एक जगह टिक जाता है पेशेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है रिपीट मोटर एक्टिविटी। नेक्स्ट है बेटा, क्या है, रिपीट मोटर एक्टिविटी। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा। रिपीट मोटर एक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि ये दो तरह का होता है रिपीट मोटर एक्टिविटी। पहला होता है पर्पसफुल, दूसरा होता है पर्पसलेस, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख लेंगे, पर्पसलेस एंड पर्पसफुल। ठीक है, रिपीट मोटर एक्टिविटी जिसमें पर्पसलेस रहेगा और पर्पसफुल रहेगा, ठीक है, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइपिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों, याद रख लीजिएगा बेटा, स्टीरियो, बोलिए साथ में, स्टीरियोटाइपिज्म, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्टीरियोटाइपिज्म। और उसको बोलेंगे पर्पसफुल को क्या बोलेंगे, मैनक्रिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों, मैनक्रिज्म, ठीक है, मैनक्रिज्म। इतना समझ में आया यहाँ तक, किसी कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर डाउट हो तो कमेंट में आप लिख देना, वो डाउट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन दोनों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे अभी। जो सबसे पहला है, जिसको अपन ने बोला था क्या बोला था अपन ने, पर्पसलेस में क्या पढ़ा था अपने, स्टीरियोटाइपिज्म। क्या पढ़ा था बच्चों, स्टीरियोटाइपिज्म। ये कैसा मूवमेंट्स रहेगा, ये कैसा रिपीट्स मोटर एक्टिविटी रहेगी, ये पढ़ते हैं। स्पॉन्टेनियसली repetition of purposeless मूवमेंट, ठीक है। इसमें पेशेंट्स को कैसे मूवमेंट्स आएंगे, पर्पसलेस मूवमेंट आएंगे। कैसे आएंगे, पर्पसलेस, स्पॉन्टेनियसली आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, पेशेंट्स मान लीजिए सिर हिला रहा है तो जस्ट सिर हिलाता रहेगा, है ना, इसमें कोई पर्पस नहीं है, पेशेंट्स अपना सिर हिलाता रहेगा। कब तक हिलाता रहेगा, लंबे टाइम तक, ठीक है। तो है ना, एग्जाम्पल तो बता ही दिया, ठीक है, आप हिंदी से कॉपी में लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड है, जिसको हम मैनक्रिज्म बोलेंगे, जो कि पर्पसफुल रिपीटेशन मोटर एक्टिविटी होगी, ठीक है। मैनक्रिज्म, ठीक है। मैनक्रिज्म में क्या है, स्पॉन्टेनियसली रिपीटेशन of
purposeful and semi purposeful movement। ठीक है, अब इसमें पेशेंट्स क्या करेगा बच्चों कि पर्पसफुली क्या करेगा, इसका मूवमेंट्स होगा, जैसे हैंड मूवमेंट्स। ठीक है, और वॉकिंग, जब वॉक करेगा तो हैंड्स को मूवमेंट करके चलेगा ताकि बैलेंस बने। ठीक है, ऐसे करके रहेगा। तो इसको हम एग्जांपल अगर लिखना चाहें, ठीक है, हैंड मूवमेंट ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग। ठीक है, वॉकिंग एंड रनिंग। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट, ये रिपीट मोटर एक्टिविटीज के अंदर आता है। नेक्स्ट है टिक्स। एक और इसी में पढ़ेंगे, टिक्स। ये क्या है? टिक्स स्पॉन्टेनियस repetition of purposeful movement in stress situation। ठीक है, स्टिक्स में क्या है? स्पॉन्टेनियस रिपीटेशन ऑफ पर्पसफुली मूवमेंट्स इन स्ट्रेस सिचुएशन। ठीक है, स्ट्रेस सिचुएशन में एक ऐसा मूवमेंट्स जो कि बार बार हो, जैसे कि मुंह बनाना। जैसे आप लोग फेस बनाते हो ना, कोई गुस्से से डांट दे तो आपको स्ट्रेस टीचर डांट देता है ना क्लासरूम में कि सीधा बैठो, पढ़ते नहीं हो, तब ऐसे मुंह बन जाता है, अरे यार डांट दिया टीचर। ठीक है, सिर हिलाना। ठीक है, स्ट्रेस होता है ना, गर्दन टूट गई ऐसे। ठीक है, नॉर्मली है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? मुंह बनाना। ठीक है, सिर हिलाना। ठीक है, मुंह बनाना, सिर हिलाना। ठीक है, गर्दन मड़ोड़ना। ठीक है, ये सब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां से स्पीच का चलेगा। स्पीच। ठीक है, स्पीच में दो चीजें पढ़ते हैं, बर्बिजरेशंस एंड प्रिजर्वेशंस। दो चीजें पढ़ते बेटा, बर्बिजरेशंस एंड प्रिजर्वेशंस। दूसरा क्या है बेटा? प्रिजर्वेशंस। प्रिजर्वेशन, बर्बिजरेशंस एंड प्रिजर्वेशंस। बर्बिजरेशन में क्या होता है? शब्द जनरेशन होते हैं। इसमें ऐसा लिख सकते हैं, शब्द जनरेशन। इसमें बार बार शब्द जनरेट होते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है।
जैसे कैसे शब्द जनरेट होंगे, तो ये ऐसे होंगे कि स्पीच इज रिड्यूस टू सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड साउंड, है ना, इसको लिखते हैं, ठीक है। इज स्पीच इज रिड्यूस टू senseless repetition of sound and word एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 12वीं जनरेशन्स में जो पेशेंट्स रहेगा वो एक ही शब्द को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। स्पीच इज रिड्यूस टू, है ना, उसकी कोई स्पीच नहीं रहेगा, सेंटेंस नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा, सिर्फ वर्ड रहेगा या तो साउंड रहेगा, है ना, या तो रा, ठीक है, या तो जी, ठीक है, या तो या, ठीक है, या ऐसे कुछ, या तो साउंड्स रहेगा, ठीक है, या तो साउंड्स रहेगा, इसमें सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, उसको हम बोलेंगे वर्बिजेशंस, ठीक है। प्रिजर्वेशंस में देख लेते हैं। प्रिजर्वेशंस में क्या होगा कि रिपीटिशन ऑफ सेम मोटर एक्टिविटी बियॉन्ड पॉइंट्स ऑफ रिलेवेंस, या फिर ऐसा कह सकते हैं रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड स्पीच मूवमेंट्स आफ्टर गिवन पैसिव स्टिमुलाई, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि रिपीटिशन ऑफ सम, ये रिपीटिशन ऑफ सेम लिखते हैं, रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड स्पीच मूवमेंट after given passive stimuli, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स स्पीच मूवमेंट्स आफ्टर गिवन पैसिव मूवमेंट्स। इसमें पेशेंट्स को अगर बोलोगे आप कैसे हो, तो वो सेंटेंस बोलेगा आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो, है ना, बार बार वही शब्द को या वर्ड, अगर जैसे बोला कि आप क्या कर रहे हो, तो आप मतलब एक ही वर्ड्स को कई बार वो दोहराएगा, बार बार दोहराएगा, है ना, तो उसको हम बोलेंगे प्रिजर्वेशंस। एंड इसमें सिर्फ एक वर्ड रहेगा, एक शब्द रहेगा, ठीक है, जिसमें आर, जी, या ऐसे करके वो एक ही शब्द को कई बार रिपीट करेगा, तो इसमें सेंटेंस रहेगा या वर्ड रहेगा, और इसमें सिर्फ एक ही वर्ड रहेगा, शब्द रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, या तो साउंड रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इमिटेशंस, इसमें अब स्पीच खत्म, इमिटेशंस देख लेते हैं। इमिटेशंस, ठीक है, इमिटेशंस। अगर इमिटेशंस की बात किया जाए तो इमिटेशन में दो चीजें रहती हैं बेटा, ठीक है। इमिटेशंस शब्द का मतलब ही पता चल जाएगा आपको, दो चीजें पढ़ लोगे तो आपको इमिटेशंस क्या है वो पता चल जाएगा, ठीक है। इमिटेशंस में पहला है वर्ड और दूसरा है एक्शन। क्या है? वर्ड एंड दूसरा क्या है? एक्शंस, ठीक है, वर्ड एंड एक्शन। तो अगर वर्ड और एक्शन है तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलेंगे
इकोलैलिया। क्या बोलेंगे बच्चों? अरे बोलो भाई, इकोलैलिया, इकोलैलिया। ठीक है, क्या बोलेंगे? याद रख लेना बेटा, इकोलैलिया। नेक्स्ट बोलेंगे इकोप्रेक्सिया। क्या बोलेंगे बेटा? इकोप्रेक्सिया, इकोप्रेक्सिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है इकोलेलिया में कि पेशेंट से एमिटेशन ऑफ स्पीच, इसको बोलेंगे एमिटेशन ऑफ स्पीच। इसमें पेशेंट से पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो पेशेंट भी आपसे बोलेगा व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम। ठीक है, ऐसे बोलेगा, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना, है ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा बेटा? ठीक है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, समझ में आया इकोलेलिया का मतलब? ठीक है, नेक्स्ट आता है, क्या आता है? इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया में हम क्या पता है? इमिटेशन ऑफ एक्शन मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा? इमिटेशन ऑफ एक्शन मूवमेंट्स। ठीक है, एक्शन मूवमेंट्स, इसमें क्या रहेगा? सेम एक्शन रहेगा। ठीक है, सेम एक्शन, जो आप एक्शन करोगे वही एक्शन वो भी करेगा। आप ऐसे हाथ उठाओगे तो पेशेंट आपको देख करके वो भी अपना हाथ उठाएगा, आप खड़े हो जाओगे तो वो भी खड़ा हो जाएगा। जैसे आप एक्टिविटी करोगे वैसे ही देख करके पेशेंट एक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, सेम एक्शन। ठीक है, तो बच्चों, ये रहा आपका पूरा मोटर्स, जिसमें अपन ने पढ़ा है मोटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा मोटर डिसऑर्डर। मोटर में 3 चीजें पढ़ी अपन ने, मूवमेंट, स्पीच एंड पोस्चर्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मोटर डिसऑर्डर्स, उसमें हाइपर एक्टिविटी, हाइपो एक्टिविटी एंड डिसएक्टिविटी के बारे में पढ़ा, जिसमें मोटर में अपन ने हेरोपेरिडोल्स ड्रग यूज करना सीखा। दूसरा, फिर हाइपो एक्टिविटी में स्टूपर, जिसमें लोराजिपाम्स एंड बेंजोडाइजिपाम के बारे में जाना। देन उसके बाद अपन ने डिसएक्टिविटी में पढ़ा कैटालेप्सी, कैटाप्लेक्सी, है ना, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, स्टेरियोफ्लेक्सी, और मैनक्रीज में बार्बिजरेशंस, प्रिजर्वेशंस, ये सारी चीजें अपन ने अच्छे से पढ़ी। ठीक है, तो अपना जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का, है ना, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का एक और टॉपिक मोटर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।